हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं हेमंत विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमंत विश्वकर्मा सर के साथ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन पर प्रेस करें, इसको भी दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारा यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है वो 30% कम हो गया है, ठीक, जिसके बारे में हम आज जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं और कौन कौन से टॉपिक अभी इस साल के लिए हैं। हमेशा के लिए नहीं हटाए गए, केवल इस साल के लिए। मतलब लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से यूपी गवर्नमेंट ने 30% कोर्स को कम कर दिया है। तो जानेंगे कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं और कौन कौन से अभी। तो चलिए देखेंगे फ्रेंड्स। तो आपका जो कक्षा 10th का मैथ का सिलेबस है, देखो उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। आपका पहला टॉपिक था वास्तविक संख्याएं, ये आपका पहले भी था और अभी भी है। इस टॉपिक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये आपका पहले भी था और अभी भी है, ठीक। इसी प्रकार आपका सेकंड टॉपिक क्या था, दो चरों वाली रैखिक समीकरण, हाँ ठीक। दूसरा टॉपिक क्या था आपका, दो रैखिक वाली चरण समीकरण। तो देखो ज़रा इसमें देखो फ्रेंड्स, नीचे देखो कौन कौन टॉपिक हटाए गए हैं आपके। तो ये आपका दूसरा वाला जो टॉपिक है, दो चरों वाली रैखिक समीकरण, इसको भी मतलब रखा गया है, इसको भी नहीं हटाया गया है। आपका जो टॉपिक है वो आपका देखो, जो सेकंड चैप्टर था आपका बहुपद, उसको हटा दिया गया है, ठीक। कौन सा टॉपिक था आपका, बहुपद वाला जो टॉपिक था, जो एनसीईआरटी जो आपकी बुक थी उसमें दूसरा चैप्टर था आपका बहुपद का, उसको क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे हटाए गए। मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि यहाँ पे हटाए गए सब्जेक्ट ही दिए हैं ओनली। तो देखो क्या क्या सब्जेक्ट हटाए गए आपका, एक बहुपद हटा दिया गवर्नमेंट ने, ठीक। बहुपद के अलावा उसके बाद आपका जो सेकंड टॉपिक है बहुपद से भी, उसके अलावा आपका जो सेकंड टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी, इस टॉपिक को भी हटा दिया गया है। जो आपके जो एक्सरसाइज थी 5, ठीक, उसमें आपका टॉपिक था समांतर श्रेणी, उसको अब क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो इस टॉपिक को हटा दिया गया है। उसके बाद जो आपका चैप्टर था 9, ठीक, 9 चैप्टर क्या था आपका, ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर था 9, आप उसको भी गवर्नमेंट ने इस साल के लिए क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो आपको देखो इस साल ना आपको बहुपद पढ़ना है, दूसरा चैप्टर था ये हमारा, ठीक। और उसके बाद हमारा समांतर श्रेणी, ये आपकी जो एनसीईआरटी बुक है मनोहर रे की, ये उसका 5 चैप्टर था, तो ये भी इस साल के लिए हटा दिया गया है। और थर्ड चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो जो देखो जो 8th चैप्टर है वो है त्रिकोणमिति, उसमें आपको सिंपल वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक, जैसे साइन कॉस टेन इनके मान और जो आपकी टेबल उसके बारे में। और जो आपकी 9वां चैप्टर है, 9 क्या है आपका, 9 है आपके त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें आप काय के बारे में पढ़ते हैं, हाइट और डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। देखो आपने ऐसे नाम सुना होगा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, उनके बारे में। तो उस टॉपिक को अपन इसमें, ये वाला टॉपिक को सरकार ने इस ईयर के लिए क्या कर दिया, इसको हटा दिया है। इस साल आपका ये टॉपिक आपका हट गया, आपके टॉपिक में इस बार नहीं आएगा, ठीक। त्रिकोणमिति के अनुपात यानी जो हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन उनको हटा दिया गया है। इसके बाद आपका अगला टॉपिक है वृत्त, जो आपकी 11वीं एक्सरसाइज है वृत्त सर्किल, इस साल उसको भी हटा दिया गया है। मतलब इस साल आपको वृत्त भी नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, ठीक, वृत्त नहीं पढ़ना है। और सबसे लास्ट टॉपिक था जो हमारा 10th की मैथ का, वो था आपका प्रायिकता, ठीक, प्रोबेबिलिटी। इस टॉपिक को भी इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। यानी कुल मिला के इस वर्ष जो हमारे पूरे टॉपिक थे वो 15 लेसन थे पूरे। कितने टॉपिक थे, 15 में से आपकी कितनी एक्सरसाइज हटा दी गई हैं, 5 टॉपिक आपके इस वर्ष के लिए हटा दिए गए हैं। कौन कौन, बहुपद हो गया, ठीक, सबसे पहला आपका क्या हो गया, बहुपद वाला टॉपिक हो गया, तो बहुपद के लिए हटा दिया गया। बहुपद, समांतर श्रेणी, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग और वृत्त और प्रायिकता, ठीक। जैसे अगर चैप्टर से बात करें तो दूसरी अभ्यास हटा दी गई है,
5वीं अभ्यास हटा दी गई है, 9वीं हटा दी गई है, 11वीं और 15वीं अभ्यास, इतनी अभ्यास आपकी हटा दी गई। अब आपको पढ़ना कौन कौन है, तो देखो पढ़ना आपको इसके अलावा जितने भी आपके टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे आपका देखो टॉपिक है, जैसे आपका मैं टॉपिक ले लूँ, जैसे पहला चैप्टर था आपका वास्तविक संख्याएं, तो आपको वो पढ़ना है, ठीक। और उसके बाद सेकंड चैप्टर था आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसको भी पढ़ना है। द्विघात समीकरण, ठीक, मतलब इसमें दूसरा चैप्टर नहीं था, दूसरे को तो हटा दिया गया है, लेकिन मैंने आपको काउंटिंग के हिसाब से इसको लिख दिया कि वास्तविक संख्याएं पढ़नी है आपको, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ने हैं, ठीक, दो चर वाले जिसमें हम पढ़ते हैं एक्स और वाई के मान निकालने के बारे में। और तीसरा टॉपिक है आपका द्विघात समीकरण, इसमें हम मूलों की प्रकृति, त्रिविधाचार्य फॉर्मूले के बारे में जानते हैं, वो सब इसमें आएगा। और आपका चौथा टॉपिक था एक त्रिभुज, इसको भी नहीं हटाया गया, ये भी पढ़ना है आपके लिए। निर्देशांक ज्यामिति, इसमें भी आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अंतःविभाजन, ये सब टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक। इसके बाद आपका है त्रिकोणमिति का परिचय। हाँ, इसमें कंफ्यूज मत होना, जो आपका त्रिकोणमिति का परिचय है ये आपका जो साइन कॉस टेन से रिलेटिव है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय, और उसके अलावा आपका क्या बचता है, और टेबल वाले जो साइन कॉस टेन कॉस सेक सेक कॉट की टेबल होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। लेकिन वो जो उसके बाद वाला टॉपिक है ऊंचाई एवं दूरी, उसको हटा दिया गया है अपनवन कोण और उन्नयन कोण के लिए, ठीक। उसके बाद आपको पढ़ाई जाएगी रचनाएं, ये भी नहीं हटाई हैं, इसमें भी आपको पढ़ना है अंतःविभाजन, बाह्य विभाजन, ठीक। और मतलब बहुत सारे बिंदु निकालना हम इस रचनाओं में सीखेंगे। अब उसके बाद टॉपिक है आपका 8 वृत्त से संबंधित, इसमें हम सर्कल वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक। सर्कल मतलब एरिया वगैरह निकालेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल और बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, वो आपके सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक। और उसके बाद आपका जो अगला टॉपिक है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। इस टॉपिक में आपको क्या पढ़ने हैं, तो इस टॉपिक में आपको पढ़ने हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु हो गया, बेलन हो गया, गोला हो गया, इन सब के आयतन के बारे में। और इससे बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो आप इसको भी कवर करेंगे। और इसके बाद आपके दो टॉपिक और बचते हैं, कौन कौन से हैं ज़रा उन्हें भी देख लें। दो टॉपिक, एक बचता है आपका ये बता दिया ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके बाद एक ही टॉपिक बचता है आपका सांख्यिकी, ठीक, जिसमें सांख्यिकी में हम क्या पढ़ते हैं, माध्यिका के बारे में, ठीक। माध्यिका क्या है, समांतर माध्य क्या है, समांतर माध्य के बारे में, और बहुलक के बारे में, इन तीनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर ये आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सभी फ्रेंड्स को जानकारी दें, अपने भैया बहन को जो भी आपके 10th में पढ़ते हैं कि इस साल आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। वरना पता चला कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, वो टॉपिक इसमें से हट गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब पूरे टॉपिक आ जाएं आपके लिए, ठीक। तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों, अगली वीडियो का इंतज़ार करेंगे, धन्यवाद।